मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताओं में से रोटी, कपड़ा, मकान महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण में से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है भोज्य पदार्थ, भोजन। मनुष्य अगर भोजन ना करे तो जीवन का अर्थ ही खत्म हो जाता है और इससे ही हम जीवित रहते हैं। और भोज्य पदार्थ में कौन कौन से तत्व है, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती है गलत तरीके से खाने से, हम आज पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड का, ठीक है, सेकेंड चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भोजन तथा उसके पोषण तत्व। ठीक है, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि भोजन जो हम आए दिन खाते हैं, ठीक है, और उससे हमें क्या पोषण तत्व मिलती है। ठीक है, अगर गलत चीज़ खाते हैं या नहीं खाते हैं और किस एलिमेंट से कौन सी बीमारी होती है, हम इसमें चर्चा करेंगे और इसके विषय में जानेंगे। अगर ये चीज़ें पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आ जाएगा। चाहे वो बच्चे पढ़ते हों चाहे ना पढ़ते हों, ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, कभी भी वीडियो देखो पूरा देखो। क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होती है और इंसानों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अधूरी जानकारी देखोगे तो आप कभी कभी गलतफहमी में ही पड़ जाओगे और नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये जो होता है कि आपके आसपास जो भी बच्चे NIOS बोर्ड में पढ़ते हैं या पढ़ने का विचार बना रखते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा उनको भी बता दीजिए, क्या पता इससे उनका भलाई हो जाए। क्योंकि मेरा एक ही विचार सदैव रहा है कि उपकार ही परम धर्म है इंसानों का। चलिए, ये तो था आपके लिए, और जो मैं अभी आपके कर लिए जो देने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्ञान इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं भोजन तथा स्वस्थ जीवन में इसका क्या महत्व है और भोजन हमें किस प्रकार का लेना चाहिए। भोजन तथा स्वास्थ्य जीवन का इसका महत्व देखिए दोस्तों, जो भोजन होता है इंसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है। क्योंकि भोजन हमारा भूख के तृप्त करता है, जहां आपको संतुष्टि देता है, उसे हमें दिन प्रतिदिन कार्य के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है। हम भोजन इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि हमें उससे ऊर्जा मिलती है। जैसे बस, ट्रेन, जो गाड़ी सब होती है, उनको ऊर्जा के लिए उनको पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमें खाने जो मिलती है वो ऊर्जा के प्रदान करती है। भोजन हमारे समाज अवसरों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं तो वहाँ आपका स्वागत, अतिथि सत्कार आपके कुछ खिला पिलाकर ही करते हैं। ठीक है, इस प्रकार भोजन सामाजिक प्रयोजन को भी पूरा करता है। और इसी प्रकार जब आप अपने घर से दूर होते हैं तो आपको न केवल अपने घर की सदस्य की याद आती है बल्कि घर के खाने की याद भी आती है। इस प्रकार भोजन विभिन्न कार्यों के पूरा करता है। आपको पता है भोजन सिर्फ हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भोजन जो कहते हैं ना, इंसानों को तो दिलो दिमाग से जो है स्टार्ट होती है, क्योंकि भोजन के बिना आप लोग का जीवन कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोग जो इतना काम करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, नेताजी अपना नेतागिरी करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल अपना पॉलिटिशियन करते हैं, पुलिस वाले अपना कार्य करते हैं, ठीक है, जो बुरे अपराधी होते हैं अपराध करते हैं। सब क्यों करते हैं? सबका कारण एक ही होता है, भोजन। अगर उनको भोजन के लिए सारा जो होता है, जो कार्य धाम, ये जो भागा भाग हो रही है, ये सब भोजन के लिए ही होता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, भोजन को ऐसे ही वेस्ट करते हैं। चलिए, ये तो बात अलग होती है। लेकिन भोजन जो है, जिनके बिना आप शायद जीवन व्यतीत कर भी ना सको और उसके बिना रह भी ना सको, जो आज की दुनिया में जो ये आहार श्रृंखला के जो जाल बनी हुई है, सब भोज्य पदार्थ के लिए ही बनी हुई है। क्या आप अपने जीवन में भोजन के महत्व का वर्णन कर सकते हैं? जी हाँ, आप सही हैं। हम अपनी भूख को शांत करने, ठीक है, अच्छा महसूस करने तथा विभिन्न अवसरों को मानने के लिए भोजन को सेवन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भोजन के अनेक कार्य भी होते हैं? आइए हम इनके चर्चा करें कि भोजन के कौन से पदार्थ, भोजन का क्या महत्व होता है और इससे हमें क्या मिलती है। अगर ये आप जान जाओगे ना, तो ये भोज्य पदार्थ के रिगार्डिंग आपका जो है हर एक पॉइंट आपका तैयार हो जाएगा। एक बार जो मैंने कहा ना, मेरा रूल ही यही है, एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में था क्या। ठीक है, तो इसको बार बार देखिएगा तो ये तो जर्नली सी बात है कि करत करत अभ्यास है जरमति हो सुजान रसिया बजाग तो शिल्पे परत निशान। बार बार अगर देखिएगा तो 100% है कि ये आपके माइंड में ही छप जाएगा। और माइंड में छपने का मतलब है आपका जीवन का उद्धार हो जाना। क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई जो होता है आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा एक भविष्य के लिए आपको तैयार करता है। तभी इस किताबें जो होती है आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। आज जो बच्चे हैं टॉपिक को अच्छे से समझते नहीं हैं, शॉर्टकट के रास्ता अपनाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि शरीफी के जीवन जी के क्या मिलता है, लेकिन नहीं दोस्तों, जो ये आपका जो सच्चा निष्ठ होती है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक को ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट के जीवन कभी मत जीना। ये जीवन जो होता है सदैव खतरनाक होता है। शॉर्टकट में आपको कुछ समय के लिए कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है।
भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें चलने, खेलने, खाने, घर के भीतर तथा बाहर कार्य करने के लिए, अन्य गतिविधियों के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ऊतक के विकास और उनके निर्माण में मदद करते हैं। देखिए ये सारे जो है हम उपयोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना, क्या इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहली बात तो यही आता है कि भोजन से ऊतक का विकास और उनके निर्माण में मदद करता है। अगर चोट फोट लग जाए, ठीक है, कहीं भी घाव कुछ भी हो जाता है, तो हमारा जो ऊतक होता है उसकी मरम्मत के लिए भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको पता है वहाँ वाइट ब्लड सेल जो जाके उसको क्या करता है, मरम्मत करता है। आपने देखा होगा कहीं चोट लगता है तो वाइट जो आ जाती है, ठीक है, सीरम जो आती है वो प्लेटलेट्स के ही काम करती है, जिसमें आपका वो थक्का बना देती है। एक छोटा बच्चा धीरे धीरे वयस्क में विकसित हो जाता है। क्या आप हमारे शरीर के विकास तथा हमारे द्वारा खाए गए भोजन के बीच के आपसी संबंध के बारे में जानते हैं? हमारी शरीर हजारों छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है। बात इंपॉर्टेंट है कि हमारा शरीर जो है हजारों, ठीक है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ था, यानी सेल से हमारा बॉडी जो होता है बना हुआ होता है। शरीर के विकास होने के कई नहीं है कोशिकाएं की आवश्यकता होती है। देखिए शरीर जब आपका डेवलपमेंट होती है ना, तो इसमें बहुत तरह की जो सेल्स की आवश्यकता होती है, यानी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। इन नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर विकास के अतिरिक्त नई कोशिकाओं की आवश्यकता मृत्यु और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के प्रतिस्थापन करने के लिए भी होती है। देखिए कि अगर कोई मृत्यु हो गया है कोशिका या क्षतिग्रस्त हो गया है, यानी उसका नुकसान पहुँचाया है आपने, तो इससे हो सकता है कि इसके पुनर्निर्माण के लिए हमें भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होता है। यही एनर्जी जो होती है आपको उसको मरम्मत करने में सहायक सिद्ध होता है, ठीक है। इसलिए भोजन न केवल ऊतकों के विकास में सहयोग करता है बल्कि पुनर्निर्माण में भी सहायक होता है। भोजन रोगों से लड़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, ठीक है, अगर भोजन आप ढंग से ग्रहण नहीं करोगे, नहीं खाना खाओगे, तो आपको जो कोई भी बीमारी आपको अटैक करेगा ना, तो वो सदैव के लिए आपके अंदर ही प्रवेश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि भोजन आपका सही से न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम जो है अच्छा से विकास नहीं होगा, तो उससे जो प्रतिरक्षा तंत्र होगा वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा और कोई भी बीमारी आप पे अटैक करेगा तो शायद आप उसके लड़ने के लिए लायक नहीं बचोगे। हम सदैव अनेकों रोगों से घिरे रहते हैं जो जीवाणुओं के कारण होते हैं। हम जो भोजन खाते हैं वो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो भोजन हमें बीमारी से बाहर निकलने में सहायक करता है। देखिए भोजन जो होता है हमें बीमारी से निकलने में सहायक होता है, इसलिए हमें भोजन जो है हमेशा अच्छे खाने चाहिए और ऐसे भोजन खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट पदार्थ उचित मात्रा में विद्यमान हो, ठीक है। आगे हमारा भोजन शरीर क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में भी सहायक होता है। देखिए दोस्तों, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, अगर हमारी सारी क्रियाएँ सही होती है तो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्या आपको लगता है कि हम सब भी ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है जब हम विश्राम कर रहे होते हैं? तो जी हाँ, आप सही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्राम के दौरान भी हमारे शरीर के अंग सक्रिय रहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा हृदय रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है, हमारे उदर में पाचन क्रियाएं चलती रहती है, तो हमारे फेफड़े वायु का शोषण करते रहते हैं। इन अंगों का अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा हमें भोजन से ही मिलती है। आपने समझा ही होगा कि अगर हम सोए रहे हैं, ठीक है, तो हमारे बहुत से अंग जो होते हैं क्रिया कर रहे होते हैं, ठीक है। एक होता है ऐच्छिक क्रियाएं, एक होता है अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक जो हम अपनी इच्छाओं से करते हैं, ठीक है। अनैच्छिक जो अपने आप होता है, जैसे पाचन हो गया, जैसे आपका सांस लेना हो गया। चलो सांस लोग तो हम कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं, इसलिए दोनों में आ जाता है, ठीक है। लेकिन हृदय के धड़कन को हम रोक नहीं सकते, तो ये अनैच्छिक क्रिया है जिसको हम ना चाह के भी होता रहता है। ऐच्छिक जो हम अपने करते हैं, जैसे कुछ समय के लिए आप क्या करते हो, सांस को रोक लेते हो, तो ये ऐच्छिक क्रियाओं में से आ जाता है, ठीक है। चलना बंद कर देते हो, तो इस तरह से जो होता है भोजन हम चाहे सोए रहें चाहे जागे रहें, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी ऑर्गन को काम करने के लिए। भोजन हमारे भूख को तृप्त करता है। देखिए ये सब बातें तो एनर्जी के लिए होती है, लेकिन भोजन जो होती है कुछ हद तक हमें तृप्त भी करती है। हम अपनी भूख को तृप्त करने के लिए भोजन करते हैं। भोजन हमें मानसिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करती है। देखो अगर आप भोजन नहीं खा रहे होते हो तो आप परेशान रहते हो, चिड़चिड़े से रहते हो, लेकिन जैसे आप भोजन ग्रहण कर लेते हो तो आपका मन जो होता है शांत हो जाता है। तो कह सकते हो कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। इसलिए हमारी खुशियों को प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हम भोजन ग्रहण करें। जहाँ भी आपको अच्छे भोजन मिल जाता है आप कितने खुश हो जाते हो कि आज तो ये चीज़ बना है, कितना मज़ा आएगा खाने में। तो इससे क्या होता है, आपको हर्ष भी उत्पन्न होती है। तो इस चीज़ों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोषक तत्व, जो आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तभी तो आप छोटे से इतने बड़े हो जाते हो। तो क्यों हुए? भोजन की वजह से ही हुए। भोजन से आपको एनर्जी मिला, आपने अच्छे से भोजन किया, तब जाके आपका जो है विकास सुचारू रूप से हुआ। आगे है समाजी समारोह, सोशल फंक्शन। भोजन हमेशा से ही हमारी अस्तित्व का केंद्र बिंदु रहा है। भोजन हमें आदर प्रदान करता है तथा खुशहाल माहौल
उत्पन्न करता है। लोग सामाजिक अवसरों समारोह में भोजन की योजना बनाते हैं तो भोजन पकाने की विशेष ध्यान रखते हैं। इस पर भोजन सामुदायिकता को महत्व को भी संबोधित करता है। देखिए दोस्तों, कोई भी विवाह शादी मैरिज होता है, वहाँ पर कितने सारे बारातियों की क्या आवश्यकता होती है, क्यों जाते हैं वो लोग? वो इसलिए जाते हैं, वहाँ भोजन ग्रहण करने ही जाते हैं। शादी तो में के लोग लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, अगले दिन वीडियो डिलीट कर देते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो भोजन होता है। भोजन खाते हैं बहुत ही चाव से और भोजन को व्यर्थ भी बहुत चाव से करते हैं। ठीक है, चलिए जो व्यर्थ करते हैं उनकी अपनी समझदारी है, लेकिन भोजन जो आप जाते हो तो सिर्फ भोजन करने ही जाते हो। देखिए वहाँ पर जाते हो तो आपको जो रिश्तेदार होते हैं कहते हैं आपने भोजन कर लिया। ठीक है, क्योंकि जो मेन पर्पस होता है जीवन का वो भोजन ही है। इसी भोजन के लिए ही सारा संघर्ष चल रहा होता है। ठीक है, तो समझदारी तो इसी में है कि भोजन को हम कैसे संरक्षित करें और भोजन से हमें क्या क्या एनर्जी मिलती है, इस बात पर ध्यान देना होता है। मनोवैज्ञानिक कार्य से जो है साइकोलॉजिकली फंक्शन, देखिए सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त भोजन को हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करना होता है। इस अवसरों से सुरक्षा, प्यार तथा अपनेपन की भावना शामिल है। ठीक है, जाना पहचाना भोजन हमें सुरक्षा की अनुभूति कराता है। शिशु जब माँ का दूध पीता है तो उसे भावनात्मक सुरक्षा की अनुभूति होती है। भोजन संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना तथा उन्हें पूरा करना प्यार, स्नेह, अपनेपन की अभिव्यक्त कराता है। इसी प्रकार दूसरे के हाथ भोजन बांटना मित्रता और स्वीकृतता का प्रदर्शन करता है। देखिए ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हमारे लिए भोजन कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोषण तथा पोषक तत्व। ये जो है आपके एग्जाम में 100% आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कि आप आपने कभी सोचा है कि उस भोजन का क्या होता है जब हम खाते हैं, हमें भोजन से ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम भोजन तथा उसके कार्य के संबंधी विज्ञान की चर्चा करेंगे। हम पोषण के उस विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो हमें बताता है कि शरीर में प्रवेश करने व उसके बाद भोजन का क्या होता है, भोजन का पचन किस प्रकार होती है तथा शरीर में इसका उपयोग किस प्रकार होता है। एक मनुष्य बच्चे से वयस्क तथा वयस्क के बुजुर्ग किस प्रकार विकसित होती है। देखिए दोस्तों, भोजन जो होता है हमारे लिए, भोजन से सिर्फ हमें पोषक तत्व मिलती है और वो पोषक तत्व बहुत कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें भोजन में जब लेते हैं तो इस बातों के हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आपके तला हुआ चीज़ है या बहुत ही चटपटा है तो इससे आपको बहुत ही अच्छे पोषक तत्व मिल जाएंगे। ये गलत फहमी में कभी मत रहना। क्यों? क्योंकि भोजन में हमें हर चीज़ की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाता है तो कारण इसका ये होता है कि आपके बॉडी में उन्हीं तत्व में से कोई एलिमेंट जो था जो आप भोजन के रूप में नहीं ग्रहण कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको वो बीमारी हो गया। और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया, कैल्शियम गोली दिया, विटामिन की गोली दिया और जाके आपको फिर उसके बराबर इक्वल किया, बैलेंस किया, तब जाके आप ठीक हुए। तो आप यहाँ पर बहुत ही गहरी बातें समझ सकते हो कि भोजन जो होता है उसी से हमें एनर्जी मिलती है और उसी से हमें सारे तत्व मिलता है और उन्हीं तत्व के कारण न होने के कारण आप बीमार हो जाते हो और अच्छे खासे मोटा जो रकम होता है डॉक्टर के पास वहाँ पर विसर्जित करके चले आते हो। तो यही बात जो है आपको समझना पड़ेगा कि भोजन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और भोजन हमें कैसा ग्रहण करना चाहिए और कौन से भोजन को हमें सुचारू रूप से अपने भोज्य पदार्थ में शामिल करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है जो शायद आप लोग नहीं सोचते हो। और आप क्योंकि हम मेरे साथ जुड़ चुके हो तो आप, मैंने कहा ना, आप एक संसारी रूप से एक बेहतर इंसान बनाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप भलाई के रूप में भी आगे ले जा सकते हो, दूसरे बच्चे को बता सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने आपको हर एक बात बताना है जो जीवन के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे पास जो बच्चे रहते हैं, जो पढ़ते हैं, उनके जीवन में कभी तकलीफ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हर बात को जानते हैं और समझते हैं। चलिए, जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों का पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? जो एलिमेंट होते हैं, जो उसमें केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। हम कहते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक है जिनकी आवश्यकता हमें शरीर के स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। ये सारे जो आपको दिखेंगे नहीं, बट हमारे जब उसमें जब गट में जाती है, जब अतरिया में जाती है तो वहाँ से वो पाचन अपना अब्जॉर्ब कर लेती है और हमें भोजन से एनर्जी दे देती है। इन पोषक तत्वों के विभिन्न नाम है, ये हमारे शरीर में अनेक कार्य करते हैं। देखिए वो तत्व कौन कौन से हैं। हमारे भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्व जो होता है, सबसे पहले तो अधिक मात्रा में जो हम लेते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन होता है, उसके बाद वसा होता है, उसके बाद विटामिन होते हैं, खनिज, रेशे, पानी। ये सारे चीज़ जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन तत्वों के बारे में आप समझ सकते हो
कि इसके हमारे कितने महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए होता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, फैट्स हो, विटामिन हो, मिनरल हो, फाइबर हो, वाटर हो, इनकी यहीं से हमारा शरीर का जो होता है निर्माण होती है और यही चीज़ें जो होती है हमें स्वास्थ्य रखने में भी हेल्प करती हैं। इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर आपको कम जाए तो आप बीमार हो जाओगे, ये जर्नल सी बात है। बीमारी के कारण इन्हीं एलिमेंट रीजन बनते हैं, ठीक है। तो आप अभी देखिएगा, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा पदार्थ जो है न लेने से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आता है, मैं पहले ही कह दिया था कि कार्बोहाइड्रेट सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो हर एक भोज्य पदार्थ में उपलब्ध होती है। तभी तो इंसानों को अगर शुगर हो जाए तो कभी जाता ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक कार के लिए ईंधन। जिस प्रकार ईंधन से ही कार चलती है उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे शरीर के दिन पर दिन क्रियाएँ बनाए रखता है। हमारे आहार के कौन सा पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होते हैं? देखिए, आलू, चावल, मिठाई आदि खाद्य पदार्थ में हमें कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में मिल जाता है। भोज्य शर्करा और स्टार्च में 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये याद रखना। एक होता है शर्करा, एक होता है स्टार्च। शर्करा के साधारणतः कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, जिसमें फल, शहद, चीनी, शर्करा कुछ महत्वपूर्ण इसके स्रोत है। ये सारे जो है इनके स्रोत है जिससे हमें ये कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है, यानी शर्करा हमें मिलती है। स्टार्च जो होती है, स्टार्च में जो है मैक्सिमम स्टार्च को जटिल शर्करा भी कहते हैं। पौधे स्टार्च के रूप में ऊर्जा एकत्र करते हैं। जब हम स्टार्च पौधा उत्पन्न सेवन करते हैं तो हमारी पाचन तंत्र इस स्टार्च को ग्लूकोज में खंडित कर देती है, ठीक है। ये ग्लूकोज रक्त में अवशोषित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। रक्त में ये अवशोषित हो जाती है, यानी घुल जाती है और हमें क्या करती है, ऊर्जा देती है। कुछ खाद्य पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराती है। ये खाद्य पदार्थ होती है अनाज हो गया, आलू हो गया, शकरकंदी हो गया आदि। कुछ खाद्य पदार्थ शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, वो उदाहरण है चीनी, शहद, जैम, गुड़ आदि। इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसमें ये बात है कि कार्बोहाइड्रेट कार्य क्या है और इसका स्रोत क्या है, तो देखते हैं इसका कार्य और स्रोत क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्य क्या आता है, ऊर्जा प्रदान करता है और तृप्त की अनुभूति कराता है, ठीक है। ये जो हमें स्टार्च के स्रोत होते हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, आलू, शकरकंद, अरबी आदि इसमें प्रेजेंट होती है। भोजन जो हमारे भोजन की मात्रा में वृद्धि करती है, ये प्रोटीन को अन्य कार्य के लिए भी छोड़ देती है, ठीक है। भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। तो सारे कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही होता है, ठीक है। ये तो स्टार्च के स्रोत थे, ये कार्बोहाइड्रेट शर्करा के स्रोत, जैसे चीनी, शहद, गुड़, मिठाई, जैम, मुरब्बा, सारे चीज़ों में जो होती है शर्करा के स्रोत होते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन में देखते हैं क्या हमें प्रोटीन से मिलती है। अगला है प्रोटीन। हमारे शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता मांसपेशियों के निर्माण, सक्रिय कोशिका ऊतकों के निर्माण के लिए होती है। हमारे पेशी अंग यहाँ तक कि हमारा रक्त अधिकतम प्रोटीन से ही बने होते हैं। यदि हम अपने आहार में प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे तो हमारी क्षतिग्रस्त कोशिका का पुनर्निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। और हमारे आहार में प्रोटीन पशु तथा पौधे दोनों सूत्रों से प्राप्त होती है। देखो दोस्तों, हमारा जो डीएनए बना हुआ होता है, ठीक है, वो प्रोटीन से ही बना हुआ होता है, ठीक है। डीएनए जो पार्ट होती है, जो हमारा होती है बॉडी का निर्माण जो होती है, प्रोटीन से ही होता है। प्रोटीन अगर आपके पास नहीं है तो आप बीमार हो, ठीक है, आपका शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। तो प्रोटीन जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, एलिमेंट होती है। पशु स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन को पशु प्रोटीन कहते हैं और पौधे से प्राप्त प्रोटीन को हम पौधे प्रोटीन कहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा यानी का प्रदान करता है। एक व्यास व्यक्ति के लिए दिन प्रतिदिन के भार को प्रति किलोग्राम के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि शिवाली का वजन 52 किलोग्राम है तो उसको प्रतिदिन प्रोटीन के लिए आवश्यक जो लगभग है 52 ग्राम ही है, ठीक है। यानी इतना किलो वजन के लिए इतना ग्राम जो होता है प्रोटीन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब प्रोटीन के कार्य देखते हैं क्या, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोटीन के कार्य जो क्या होती है, शरीर में नए ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। सबसे पहली बात तो ये जाता है। पुराने तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है, घावों को भरने में सहायक होता है, रक्त, एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होता है। यानी प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपको सांस लेना है, ठीक है। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो शायद आप बीमार से बीमार होते जाओगे, तो सांस लेके भी कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ये जो प्रोटीन होता है हमें पशु से मिलता है, जैसे मांस, अंडे, मछली, मुर्गी, दूध, दही, पनीर, इससे हमें प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है। अगर आप पौधे खाते हो, शाकाहारी हो, तो उसके लिए आपको सभी तरह के दालें खाना पड़ेगा, मटर खाना पड़ेगा, सोयाबीन दाने, विशेष रूप से मूंगफली आदि। तो मूंगफली और सोयाबीन जो होती है उसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। तो आपको पता है प्रोटीन जो सोयाबीन होता है ना, शाकाहारियों के लिए मांस जैसा भोजन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर तरह के जो प्रोटीन होती है वो उपलब्ध होती है और उससे उनकी जो है स्वास्थ्य उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है वसा,
जिसे हम फैट कहते हैं। देखिए दोस्तों, फैट्स जो होती है 1 ग्राम वसा आपको 9 किलो कैलोरी प्रदान करती है। पशुओं से प्राप्त होने वाली वसा को हम पशु वसा कहते हैं और पौधे से प्राप्त होने वाली वसा को हम पौधा वसा कहते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। अत्यधिक वसा वाले भोजन का सेवन करने से मोटापे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन केवल 30 ग्राम या 2 छोटे चम्मच वसा की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट, बिस्किट, पैकेट, पेस्ट्री आदि में भी वसा होती है। लेकिन दोस्तों, वसा जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए तो होती है, लेकिन वसा जो होती है, वसा अधिक लेने से हमें फैट की समस्या जैसी समस्या आ जाती है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो होते हैं, कई बच्चे जो होते हैं फैट के शिकार हो जाते हैं, काफ़ी मोटे हो जाते हैं, तो उनका गतिविधियाँ करने में बहुत नुकसान होता है। तो ये हो सकता है कि वो फैट की बने वस्तुओं का वो काफ़ी सेवन करते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में फैट जो है जम गया है, और ये फैट अच्छा नहीं होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक ही होता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि बाहर की चीज़ों पर थोड़ा कम सेवन करो तो ही आपके जीवन के लिए अनिवार्य होगा। ठीक है। वसा के जो होता है कुछ हमारे कार्य होते हैं जो एग्जाम के लिए भी उसे भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट माने देता है। ठीक है। ऊर्जा प्रदान करता है तथा वसा ऊर्जा के संग स्रोत है। यह हमारे शरीर के गर्म रखता है। ठीक है। यह वसा में घुलनशील विटामिन जैसे A, D, E तथा के लिए उपयोगी में सहायक भी होता है। ठीक है। ये वसा में घुलनशील विटामिन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। यह हमारे शरीर को नाजुक अंगों जैसे कि हृदय, लीवर आदि शरीर के कंकाल व मांसपेशियों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। भोजन की स्वादिष्ट बनाता है। आपने देखा ही होगा वसा का मतलब दोस्तों ये होता है फैट। जो चिपचिपा चीज़ जो भी आप खाते हो वो सारे के सारे जो होते हैं फैट ही होता है, यानी एक तरह से कहो तो ऑयल। ठीक है। ऑयली चीज़ जो जितना अधिक खाओगे वो उतना आपका फैट बढ़ेगा। आपने कभी नोट किया होगा कि अगर घर में आपके तले हुए चीज़ बन जाते हैं, पूरी बन जाते हैं, ठीक है, कचौड़ियाँ बन जाती है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा खा लेते हो, ठीक है, भरपेट खाते हो, दबा के खा लेते हो। लेकिन आपको क्या होता है कि आपको दोपहर की भोजन भी नहीं लगती है और रात में भी खाने में आपको दिक्कत आती है कि आप मुझे खाने का दिल नहीं कर रहा। क्यों? कारण ये है कि फैट जो होती है जल्दी हमारा पाचन नहीं करती है। ठीक है। ये जो होते हैं छोटी अंतरी में ना जाकर बड़ी अंतरी में जाके वहाँ पर इसका जो पाचन प्रक्रियाएँ होती है वो स्टार्ट होती है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेसिंग है। ठीक है। तो ये जल्दी पचती नहीं है और इसका ऊर्जा काफ़ी हद तक होता है। आपने भी देखा था, अभी आपने पढ़ा भी है कि जो वसा होती है वो सिर्फ 30 ग्राम हमें जरूरी है, यानी छोटे चम्मच 2 छोटे चम्मच चाहिए होता है। लेकिन इससे जो होता है 9 किलो प्रदान करती है, यानी 1 ग्राम अगर आप वसा खाते हो ना तो 9 किलो कैलोरी हमें प्रदान करता है, तो जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। तभी कहते हैं तला चीज़ों को थोड़ा से थोड़ा ही कम खाओ जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे। ठीक है। लेकिन बंदे जो होते हैं तले हुए देख के उनके मुंह में लालच आती है, वो हद से अधिक खा जाते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें होती हैं या तो लूज मोशन का शिकार बना देता है या आपको मोटापा को बढ़ा देता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अगर किसी के वसा होता है तो वसा हमें ऊर्जा प्रदान भी करता है, तो ज़रूरी भी होती है, लेकिन इतना अधिक ज़रूरी नहीं होती जितनी हमें चाहिए। आप कुछ चीज़ें कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को दवाई की तरह खाओगे तो दवाई तरह ही लगेगा, और किसी को अगर दवाई से अधिक पियोगे तो वो आपको नशा ही देगा। तो ये बात की आपके समझ होगा। ठीक है। अगला पदार्थ जो है हमारा खनिज मिनरल। खनिज सभी शरीर ऊतक तथा सरल में उपस्थित होते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिज हड्डियों तथा दांतों में पाए जाते हैं। ठीक है। लोह यह खनिज है जो रक्त में लाल पिगमेंट अथवा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है। मिनरल की वजह से ही जो होता है आपको हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, रक्त लाल में पिगमेंट दिखाई देता है। भोजन में खनिज लवणों के रूप में ये विद्यमान रहता है। शरीर कैल्शियम तथा पोटाशियम बड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं। विशेष रूप से हड्डियों और दांतों में इन्हें मैक्रो और प्रमुख खनिज कहा जाता है। ठीक है। हमारे शरीर में लोह तथा आयोडीन कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म खनिज भी कहा जाता है। ठीक है। हमारे खनिज 2 तरह से होते हैं, एक वृत्तीय और एक सूक्ष्म होते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। 10 वर्षीय अजय और 8 वर्षीय उसकी बहन ने अपनी माँ से पूछा कि उन्हें अधिक दूध पीने की और हरी सब्जी खाने क्यों कहती है। माँ ने उन्हें उनकी बचपन की फोटोग्राफ दिखाया और बच्चे अपने बचपन की फ़ोटो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि वे अब इतने लंबे और बड़े कैसे हो गए हैं। आपकी माँ ने बताया कि दूध और हरी सब्जियाँ खाने के कारण इतने बड़े हुए हैं। तो जनरल सी ही बात है कि अगर हम भोजन सही मात्रा में नहीं लेंगे तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, हमारी हड्डियों का मजबूत नहीं होगा, हमारे हड्डियों में विकास नहीं होगा, तो आप बड़े कैसे रहोगे, हमेशा छोटे के छोटे रह जाओगे। ठीक है। तो दूध और हरी सब्जी ऐसा क्या है जिनमें अजय और प्रियंका के विकास में मदद मिली? क्या आपने कभी सोचा है कि खनिज हमारे शरीर की क्या भूमिका अदा करती है? चलिए देख लेते हैं कि जो हम खनिज के कार्य देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, शरीर का विकास करना और हड्डियों को शक्ति प्रदान करना खनिज का ही काम होता है। ठीक है। शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना भी इसी का काम है और मांसपेशियों का संकुचन भी इसी का कार्य है। तंत्रिका का कार्य प्रणाली के सामान्य रखना और आवश्यकता पड़ने पर रक्त का बहाव को रोकना सारे खनिज पदार्थ का ही काम होता है। इसमें आपने देख सकते हो कि दूध जो होती है इसमें महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद हरी सब्जियाँ, जो भी हरी सब्जियाँ आपको मिलती है, सब में जो होता है खनिज उचित मात्रा में विद्यमान होती है।
अगला जो है हमारा कैल्शियम। ये सभी हम सभी को अपने दैनिक आहार में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण कार्य करता है। अब देखिए कैल्शियम का कार्य क्या होता है। ये हमारे शरीर के विकास में सहायक होता है तथा उनके मजबूत बनाता है। कैल्शियम कहते हो ना हड्डी आपके कैल्शियम की कमी है, वही बात आती है। हमारे दांत को स्वस्थ और मजबूत बनाती है, सब कैल्शियम की वजह से होता है। यह रक्त बहाव को रोकने में सहायक होता है। आपने देखा होगा कि छोटी मोटी चोटों के मामले में रक्त का बहाव कुछ क्षणों के बाद अपने आप ही रुक जाता है और इसके ऊपर एक कठोर पपड़ी बन जाती है। इस रक्त का थक्का बनना कहते हैं। इसके लिए कैल्शियम आवश्यक होती है। यानी थक्का यानी जो क्लोटिंग बनती है वो कैल्शियम के जीवन रक्षक कार्य भी करती है। यानी कैल्शियम के कारण ही वो थक्का जो होता है बनता है। यह मांसपेशियों को गतिशील बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो इस तरह से जो है कैल्शियम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत बन जाता है। बचपन में स्तंभ विकास के लिए बड़ी मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिलाओं को भी अपने भ्रूण के विकास के लिए अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी कैल्शियम अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें बुजुर्गों को कैल्शियम की आवश्यकता के प्रति सावधान रहना चाहिए। देखिए ये जो कैल्शियम होती है हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है। दूध तथा इसके उत्पाद जैसे पनीर, दही, लस्सी, छाछ आदि कैल्शियम के स्वच्छ उत्तम स्रोत है। ठीक है। हरी सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी की पत्ता, हरी धनिया भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जा सकते हैं। तो इस तरह से जो होता है कैल्शियम का हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद लोह पदार्थ। देखिए लोहा क्या होता है कार्य। देखिए लोहा आप कह सकते हो आयरन। आयरन इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि लोहा का हम बात कर रहे हैं, लोह खनिज पदार्थों की बात कर रहे हैं। जो अब देखिए क्या होता है इसका कार्य। लोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक यौगिक के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगर आपके पास लोह, जैसे आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर जो होता है गर्भवती महिलाओं के आयरन की गोली देते हैं। आयरन का मतलब ही लोह तत्व होता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है हीमोग्लोबिन बनती है और हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है, यानी खून बनने में। तो गर्भवती महिलाओं के लिए खून की आवश्यकता बहुत ही अधिक होती है उसके बच्चे को पोषण के लिए, जो ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने में सहायक होता है। क्या आप जानते हैं कि किशोर अवस्था यानी 10 से 19 वर्ष की आयु में शरीर में लोह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। लोहे की आवश्यकता विशेष रूप से लड़कियों में बढ़ जाती है। हमें लोहे से भरपूर भोजन को अपने आहार में आवश्यक ही शामिल करना चाहिए। और लोह तत्व जो होता है जैसे आप देख सकते हो इन्हीं पदार्थों में उचित मात्रा में विद्यमान होती है। लोह पदार्थ के स्रोत होते हैं सबसे बड़ा तो आपको पता ही है, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों के पत्तियां, मेथी, पुदीना आदि इसमें बहुत ही जो लोह पदार्थ होते हैं। ठीक है। साबुत अनाज तथा फलियां में भी होती है। पशुओं के लीवर, कलेजी, गुर्दा, अंडे की जर्दी आदि सब में होती है। गुड़ में सबसे अच्छा माना जाता है। खजूर और अनार में भी इसकी प्रचुर मात्रा होती है उपलब्ध। ठीक है। उसके बाद तो दोस्तों है आयोडीन। ठीक है। हम अपने मस्तिष्क को कार्य प्रणाली को सुचारू रूप बनाए रखने तथा शरीर के विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आपको पता है ना, हम कहते हैं जो बच्चे आयोडीन नहीं लेते वो मंदबुद्धि हो जाते हैं। तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है और मस्तिष्क के विकास के लिए। आयोडीन कमी के कारण बौनेपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका देखिए कार्य क्या होता है। आयोडीन की आवश्यकता हमें शरीर के थायराइड ग्रंथि के सुचारू कार्य प्रणाली के लिए होती है। थायराइड ग्रंथि आपको पता ही है, किसी को घेंगा हो जाती है, गले बड़ा सा हो जाता है, तो वो आयोडीन की कमी के कारण ही होता है। यह बात हमेशा याद रखना। ठीक है। स्रोत जो होती है इसमें समुद्री भोजन जैसे मछली, समुद्री अपशिष्ट। ठीक है। मछलियों में बहुत ही आयोडीन होती है। आयोडीन युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है। तो नमक जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है विटामिन। अब विटामिन का भी अपना हमारे शरीर में महत्वपूर्ण स्थान होता है। विटामिन की आवश्यकता हमें अपने आहार में बहुत कम मात्रा में होती है, किंतु हमारे शरीर के सुचारू कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विटामिन का निर्माण शरीर के भीतर नहीं होता है, इसलिए हमें उन्हें भोजन के रूप में ही ग्रहण करना पड़ता है। यानी हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता, इसलिए हमें भोजन के रूप में ही इसको प्राप्त करना होता है। विटामिनों को वसा और पानी में उनकी घुलनशीलता के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है। आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बासा घुलनशील विटामिन, जो बासा में घुलनशील होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ADE-K होता है, यानी ADE-K होता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। बासा घुलनशील विटामिन जो होती है वो होता है ADE-K। ठीक है। और जल घुलनशील विटामिन होता है जिसमें आप कह सकते हो विटामिन बी और विटामिन बी और विटामिन सी जो बासा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं विटामिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसका कार्य क्या है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो बासा घुलनशील विटामिन ए का क्या होता है कार्य। अच्छी दृष्टि विशेष रूप से कम प्रकाश में देखने वालों के लिए बहुत जरूरी होती है। हमारे त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी होती है। सामान्य वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक होती है। संक्रमण से प्रतिरक्षा उपलब्ध कराती है। देखिए सारे मैंने कहा था ना कि भोज्य पदार्थ में ही हमारा जीवन रक्षक बातें छुपी होती है। ये स्रोत जो होते हैं सब्जी, फल, दूध, पनीर, अंडे, जर्दी, मक्खन, घी, लीवर, हरी पत्तियाँ, ये सारे में पाया जाता है। इससे देखिए अभाव से क्या होता है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी हमें रात्रि का अंधापन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है
विटामिन डी, यह दांतों तथा हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिज के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से आपको तेल युक्त यानी मछली, दूध, पनीर, मक्खन, घी आदि हमारे सही विटामिन डी की निर्माण करता है जब हमारी त्वचा सूर्य प्रकाश के संपर्क में आती है। देखिए बच्चों में जो रिक्टस तथा वयस्कों में जो अस्ट्रोसिया होती है इन्हीं के कारण होता है, विटामिन डी की वजह से होता है। अस्ट्रोफोर्सिस भी इसी रीजन होती है। तो मैंने कहा था ना, अगर आप भोजन नहीं सही ग्रहण करोगे तो आपको बीमारियां भी कई तरह की इन्हीं भोजन के पोषण तत्व के कारण न लेने की वजह से ही होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये है कि उत्कों में नष्ट होने से बचाता है तथा ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, यानी इसमें साबुत दालें अनाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रक्त की जमाव प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जी की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें जो होता है विटामिनोसिस नाम की बीमारियां होने की चांसेस इसमें बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है ये। ठीक है, शरीर के पाचन तंत्र में स्वास्थ्य बनाए रखता है। तो जो इसमें मैक्सिमम होती है वो अनाज होती है, साबुत दालें होते हैं, गेहूँ, चावल आदि इसमें मुख्य होती है। ठीक है, तो इससे हमें जो है ये हम कमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है शरीर की ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है, शरीर के पाचन तंत्र को स्वास्थ्य बनाए रखता है। इसमें अनाज, साबुत दालें, गेहूँ, चावल आदि सम्मिलित होती है। ठीक है, इसकी कमी की वजह से स्कीवी नाम के रोग हो सकता है जो कि बहुत ही भयानक होती है। कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखने के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। यह हमारे दांत तथा मसूड़ों की मजबूती भी बनाए रखता है, तो इसकी बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, ये चीज़ें जो होती है हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वो होती है फल, पत्तेदार सब्जियाँ, आलू, ठीक है, अंकुरित अनाज, अमरूद तथा आंवला विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम आगे चर्चा करते ही रहेंगे, तो आप वीडियो साथ बने रहें। ठीक है दोस्तों, हम तो यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि आगे जो होगा इतना लंबा समय अवधि हो जाएगा। ठीक है, आपको एक वीडियो भी पूरी मिलेगी जो आपके लिए भी चाहो तो वो भी देख सकते हो, लेकिन छोटा वीडियो ही सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसको अच्छे से समझना। अगर आगे के जो हम इसमें टॉपिक है उसका डिस्कशन हम पार्ट बी में करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना और हमेशा कृपाण से जुड़े रहना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।